जी मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज। आपके दिमाग का बल्ब हो ना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। की काल ज्यांना आपण आपले मानत होतो त्यांनी आपल्या नेतृत्वाला आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण करून महाराष्ट्रामध्ये केवळ आपल्या स्वार्थापायी जी आपली लढाई आज भारतीय जनता पार्टीसारख्या धर्मांध शक्तीच्या विरोधात आहे, त्या रस्त्याने येण्याच्या संदर्भामध्ये चांगल्या प्रकारे राष्ट्रवादी वाटचाल करत असताना आणि एक खंबीरपणे असा एक पर्याय देत असताना महाराष्ट्रामध्ये आपलं नेतृत्व आदरणीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब जे करत होते, त्यांनी महाविकास आघाडी स्थापन केली होती आणि तिच्या माध्यमातून एक चांगली अशी आव्हानात्मक परिस्थिती भारतीय जनता पार्टी आणि फुटलेल्या शिवसेनेला एक आव्हान निर्माण करण्याच्या संदर्भामध्ये आपली भूमिका अत्यंत चोखपणाने वाटचाल करून पार पाडित होते। पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, आपलाच विरोधी पक्षनेता आणि ज्याच्याकडनं या लढाईमध्ये साथ देण्याच्या संदर्भामधली भूमिका असताना पळपुटा निघाला। पूर्वी आम्ही इतिहासामध्ये पाहिलेलं आहे की ऐतिहासिक लढ्यामध्ये बरेचसे सेनापती पळपुटी भूमिका घ्यायचे। तद्वतः त्याच पद्धतीनं आज इतिहास घडतो आहे, पण आम्हाला त्याची पर्वा नाही। आमचा नेता खंबीर नेता आहे शरद पवार साहेब। कालच पवार साहेबांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्यासारख्या पत्रकार बंधूंनी जेव्हा विचारलं त्यांना की राष्ट्रवादीमध्ये आश्वासक चेहरा कोण, तर साहेबांनी 80 वर्षाच्या तरुण माणसानं खणखणीत शब्दामध्ये उत्तर दिलं, शरद पवार। ही जिद्द, हे त्यांच्या नेतृत्वातलं सामर्थ्य हे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना निश्चितपणाने भावून जातं। हे नेतृत्व टिकलं पाहिजे, ह्या नेतृत्वाला शक्ती दिली पाहिजे आणि या जात्यंध धर्मांध शक्तीला या हिंदुस्थानामध्ये आज पर्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून साहेबांची जी धडपड आहे, किंवा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा महाविकास आघाडीच्या मार्फत जे काही आपण लढा उभा केलेला आहे, त्याला साथ देण्याच्या उद्देशाने आम्ही पवार साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहोत, याची जाणीव करून देण्याच्या उद्देशानेच आज आम्ही इथे सगळे एकत्रित बसलेलो आहोत। आज इथे आपल्याला कमी संख्येने देत असतील ते प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये बसलेलो आहोत, परंतु आज आम्ही ग्रामीण भागामध्ये खेडोपाडी प्रत्येक ठिकाणचा आमचा कार्यकर्ता आज आमच्या संपर्कात आहे आणि गावोगावीची जी प्रतिक्रिया आता येते आम्हाला, ती अतिशय उत्साह वाढवणारी आहे, ऊर्जा वाढवणारी आहे। आज ह्या वयामध्ये पवार साहेबांना त्यांची वाटचाल रोखायचं काम करायला नको होतं, ह्या वयामध्ये त्यांना त्रास देता कामा नव्हतं, अशा प्रकारची भूमिका लोक हळहळ व्यक्त करून तिथं व्यक्त करत आहेत भावना। आणि म्हणून येणाऱ्या विधानसभा, म्हणून पवारसाहेब एक म्हणालेले काल की आम्ही कोर्टात जाणार नाही, आम्ही जनतेसमोर जाऊ आणि जनतेच्या समोर आम्ही हे मांडल्यानंतर निश्चितपणाने आम्हाला खात्री आहे की येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये लोक ह्या सर्वांना, ह्या सत्तांध लोकांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारची आमची रास्त त्या संदर्भामधली भूमिका आहे। आणि हीच भूमिका व्यक्त करण्यासाठी म्हणून आज आमचे शहराध्यक्ष ते आता येतीलच आणि आम्ही सर्व ह्याच विचारसरणीचे
या विचारसरणीनं प्रेरित होऊन पवार साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहोत. एवढं आणि इतकंच या निमित्ताने आपल्याला सांगू इच्छितो. सुरुवात करू. हां सतीश चव्हाण, विक्रम काळे हां हे अजित पवार यांच्यासोबत आहे. हां हां या हां त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत? आमचं मत स्पष्टपणाने आहे. राहिले ते मावळे आणि उडाले ते कावळे. भूमिका स्पष्ट आहे. आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में मशहूर है कि हिंदुस्तान एक बड़ी जमहूरियत, बड़ी लोकशाहीवादी कंट्री है और ये लोकशाही, ये जमहूरियत इस देश में लाने के लिए इस 150 साल तक हमारे पूर्वजों ने लड़ा और हज़ारों लोगों ने अपनी जानों की आहुति पेश की. आज एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जिनका लोकशाही लाने में, देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं है, उन्होंने देश की आज़ादी का रक्षण करने के बजाय देश की जमहूरियत को तोड़ने का काम शुरू किया है. और आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में कई स्टेट की सरकार गिराने का धंधा, पार्टियों को तोड़ने का धंधा, नेताओं को छीनने का धंधा इन्होंने शुरू किया है. इसका सबसे पहले मैं प्रत्येक मेरी तरफ से और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से निषेध व्यक्त करता हूँ कि आज जिन लोगों को, जो लोग हमारे पास से कल गए हैं, किसी को ईडी से डराया गया, किसी को सीबीआई से डराया गया, किसी को इनकम टैक्स से डराया गया और ये धंधा आज से नहीं, इनका पिछले 10 साल से चल रहा है. एक बात आज शार्ट जैसा हमारे सुधाकर राव ने कहा है कि ये पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा फाउंडर शरद पवार साहब, महाराष्ट्र की जनता और हम पवार साहब के साथ है, पवार साहब के विचारों के साथ है. पवार साहब महाराष्ट्र में और देश में एक कट्टर सेक्युलरवादी नेता है और आप देख रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी देश की सेक्युलर पार्टी को यूनाइट करके बीजेपी पर लड़ाने की तैयारी करने वाला नेता शरद पवार साहब. तो शरद पवार ये जो बीजेपी को आह्वान दे रहे हैं, इस आह्वान से डर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ना और शरद पवार साहब को उनके अज़ाम में नाकाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता इसको माफ़ नहीं करेगी. आप एक बात समझ लीजिए कि आमदार आते जाते रहते हैं, लेकिन वोट देने वाले लोग शरद पवार को देख के वोट देते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देते. शरद पवार के विचार को वोट देते हैं, ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ को वोट नहीं देते. तो मैं जो लोग गए हैं उनकी परवाह न करते एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का बेसिक कार्यकर्ता है, गली गली का, चौराहों का, तड़ागढ़ जिसको आपने बोले, अपने खेड़े पाड़ों का, पूरे महाराष्ट्र के पूरे कार्यकर्ता शरद पवार के साथ है. एक भी कार्यकर्ता अपनी जगह से हिला नहीं. ये सिर्फ कुछ सौदेबाज लोग जो अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए इधर उधर गए हैं, कमर्शियल बेनिफिट लेने के लिए गए हैं, हम उनका इस वक्त निषेध करते हैं और जनता इनके साथ नहीं है. अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 6 महीने 8 महीने लोकसभा पार्लियामेंट हो सकते हैं, लोकसभा हो सकती है, असेंबली हो सकती है. आप देखेंगे कि इन दिनों में जनता सिर्फ और सिर्फ शरद पवार साहब को वोट देगी और शरद पवार साहब के मानने वाले लोग वोट देगी. आपने देखा कि सतारा के एक सभा में शरद पवार साहब बारिश में भाषण कर रहे थे. उनकी बारिश में भाषण करता हुआ देखकर जनता ने सहानुभूति की लाट में 15 सीटें बढ़ा के राष्ट्रवादी कांग्रेस को. यानी लोग शरद पवार साहब से इतना प्रेम करते हैं. क्यों करते हैं कि शरद पवार विकास की दृष्टि रखने वाला है, सेक्युलर नेता है, हर समाज को साथ लेकर चलने वाला नेता है. आजचं कराडचं सुद्धा, कराडला जी आज भेट दिली, आपण टीव्हीवर पाहिलं असेल की प्रचंड गर्दी तिथे होती. आज कुछ लोग हमको कह रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस सेक्युलर थी, ये क्या हो गया? राष्ट्रवादी कांग्रेस सेक्युलर थी और रहेगी. लोग आते जाते रहेंगे, इसकी परवाह नहीं. वो लोग गए, राष्ट्रवादी सेक्युलर कैरेक्टर गया क्या? हमारे पार्टी के नेता शरद पवार है, वो सेक्युलर है, उसको देख कर हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में, जैसे शरद पवार साहब जब तक हैं, जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस सेक्युलर पार्टी थी, है और रहेगी. और हम सब लोग पूरे कार्यकर्ता लोग पूरी ताकत से शरद पवार साहब के पीछे खड़े हैं. और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जनता भी शरद पवार साहब के साथ खड़े होगी और पहले से ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत में यहाँ पर सीटें आएंगी. कल पवार साहब ने अब तक वाक़या सुना कि 1981 में जब पवार साहब 45 MLA लेकर आए, 40 MLA चले गए, 5 MLA बचे थे. वो 5 MLA पर पवार साहब ने वापस अपनी पार्टी को खड़ी की. तो आज भी कुछ, अभी तो कितने गए फिगर सही नहीं है, कुछ बोर्ड है कि 32-37, हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 15 से आगे आज भी लोग नहीं, कंसेंट नहीं दिए. वो भी खाली दस्तखत लेगी, जो सही है कि झूठ है, वो सर्टिफाई होना बाकी है.
लेकिन जो भी हो, जितने भी जाएं, हम आमदारों पर पार्टी नहीं चलती, पार्टी कार्यकर्ताओं पे चलती है, पार्टी के लीडर पे चलती है, पार्टी के प्रोग्राम पे चलती है, पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलती है। और इस पार्टी का लीडर शरद पवार खंभीर है, मजबूत है, उनकी विचारसरणी मजबूत है, और उनकी विचारसरणी मजबूत होने के नाते से अवाम राष्ट्रवादी कांग्रेस और शरद पवार के साथ जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। बल्कि ये लोगों ने धोखा दिया है, इससे चिढ़कर ज़्यादा तादाद में लोग शरद पवार साहब के साथ आएंगे, ऐसा मैं आपकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। जो भी कल हुआ वाक़या, उससे महाराष्ट्र की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे शरद पवार साहब क्या है ये आप पत्रकारों को भी मालूम है, आवाम को भी मालूम है। पार्टी में कुछ लोग आएंगे, टूट के जाएंगे, ख़ुद के मफाद के लिए, ख़ुद जो लफड़े करे उसको बचाने के लिए जाएंगे। मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही, बिहार में, मध्य प्रदेश में क्या स्टेटमेंट दिए, उसके 3 दिन के बाद वही लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया। ये बड़ी शर्म की बात है, जिस पे आरोप लगाए 70,000 करोड़ का, और उनको वापस फिर अपनी पार्टी में ले रहे। तो ये बीजेपी क्या कर रही है आपको मालूम है। बस मैं थोड़ी में बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र देश के प्रधानमंत्री ने आरोप किया था और वही देश का प्रधानमंत्री जो बीजेपी का सबसे बड़ा है, वही लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये बड़ी शर्म की बात है। तो ये तो आवाम जानती, जनता जानती। वॉशिंग मशीन है। और हमारा जो नेता है शरद पवार साहब, ये पूरे हिंदुस्तान का एक सेकुलर नेता है, जिसमें वो सक्षम है कि सारे सेकुलर लोगों को एक जगह करके जातिवाद और फ़िक़ा-परस्तों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है, यही नेता है जो सक्षम है, जो लड़ रहा है। उसको कमज़ोर करने के लिए ये कुछ महाराष्ट्र के जो आरएसएस है, बीजेपी ने ये चाल चली, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ासतौर पर ये बता रहा हूँ मैं आपको कि महाराष्ट्र के मुसलमान शरद पवार साहब के साथ है और रहेगा, और अब तो और ज़्यादा ताकत से वो रहेगा। और हमारे पास जो हमारे जो पिछले मिसालें हैं, जो हमारे मुसलमानों के लिए शरद पवार साहब ने जो कदम उठाए, वो आपको सब मालूम है। और तो हमारा जो, बस हम माइनॉरिटी के हैं, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए ख़ास तौर पे ये बोलता कि हम रात दिन एक करके मेहनत करके फिर से हम शरद पवार साहब की पार्टी को, राष्ट्रवादी को, पूरे महाराष्ट्र में फिर से नंबर 1 पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे और खड़े करेंगे। बस इतना ही 2 लफ्ज़। विसाला कीड लागली का काल जी झालं ये असं हाँ नहीं करतील कैसे। अरे कल जो हो गया वो होना नहीं था, मगर हो गया। मगर हमारा नेता आदरणीय शरद पवार साहब का कल स्टेटमेंट देखे होंगे। एक 18 साल का जो बच्चा बोलता उससे भी तैट बोले और डरे नहीं। और आने वाले वक्त में जो गए पर जो रहे उनको साथ लेके और नवी पीढ़ी साथ लेके, जो अच्छे लोग जो घर को बैठे थे तो उनको भी साथ लेकर एक ज़्यादा से ज़्यादा नवे जो अच्छे लोग ठीक थे वो मैं बोला कल उदाहरण दिया था कि गन्ना 3 बार लगा के वो वहाँ, कल एक फ़ोन आया, मैं एक वहाँ पे रुका था और मेरे को पूछा गया, बोले कहाँ है? मैं बोला मैं यहाँ पे खेत में रुका हूँ। तो क्या कर रहे? तो मैं बोला यार वो गन्ना देख रहा हूँ। तो मैं बोला गन्ना, मैं बोला कितना है? तो बोला 8 एकड़ लगा है, उसमें से 4 एकड़ मेरा पुराना है, नया भी लगा है। तो पुराना जो था तो पूरा सड़ गया था, मैं नया लगा तो बोला बहुत अच्छा आया। अरे तुम्हारी पार्टी में के लोग गए वैसी, तो मैंने वही बोला कि जो गए मैं नया गन्ना लगेंगे है हम, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उसका होगा। जो पुराने गए और नया गन्ना लगा के हम पीरनी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले वक्त में पवार साहब के नेतृत्व में, जो हमारे पवार साहब आज जो कराड़ जो आज घूम रहे, आज उनको जो लोग उनके साथ हैं, आज हज़ारों की संख्या में दादा पवार साहब के साथ हैं। और यहाँ पे भी हम पवार साहब के साथ रहेंगे। हमारा पूरे दादा हुआ, हमारे मुश्ताक हुए, इधर हमारी पूरी टीम और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर में काम करेंगे। और औरंगाबाद शहर में आमदार, नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा कैसा लाने का हम पवार साहब के नेतृत्व में काम करेंगे, सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करेंगे, जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में काम करेंगे।